8 से 21 के मधुरमा वाक्य। प्यारे शिव बाबा कहते, बच्चे तुम सदा याद रखो मैं अविनाशी आत्मा हूँ। अब हमें बाप के साथ वापस जाना है। फिर बाबा ने कहा, जो बाप के अनमोल रतन मिलते हैं उन्हें सदा दिल से लगा के रखो, उन पर मनन करो। जितना मनन करेंगे उतनी शक्ति मिलेगी, और मेहनत करेंगे तो प्रारब्ध भी अच्छी मिलेगी, क्योंकि मनन से ही हमारे अंदर खुशी आती है। फिर बाबा ने कहा कि बाबा भी कहते हैं ओम शांति, दादा भी कहते हैं ओम शांति, तो बाप दादा दोनों कहते हैं ओम शांति। इसलिए हमें ओम शांति के स्वरूप में टिकना है। बाबा कहते, बच्चे मैं सदा आत्म अभिमानी रहता हूँ, मैं कभी देह अभिमान में नहीं आता हूँ। मैं परम धाम से आकर तुम बच्चों को समझाता हूँ, तो मुझे देह का सहारा लेना पड़ता है। तो मैं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर तुम्हें ये शिक्षा देता हूँ। सारे कलम में एक ही बार आकर तुम्हें शिक्षा देता हूँ। इसलिए तुम सब आत्माएं हो, मैं आकर रूहों को पढ़ाता हूँ। फिर बाबा ने कहा कि न तो मेरा स्थूल शरीर है न सूक्ष्म, ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी सूक्ष्म शरीर है। मैं सदा विचित्र हूँ, और मैं इस समय आकर तुम्हें ये सारा राज समझाता हूँ कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। फिर बाबा ने कहा, बच्चे बाप रहते हैं शांति धाम निराकारी दुनिया में, वह इस समय आकर साकार में आते, और हम बच्चे भी वहाँ से आते हैं। शांति धाम में हम आत्मा बाप के साथ रहती हैं, जहाँ कर शरीर धारण कर पाठ बजाती हैं। हर आत्मा का अपना अपना विनाशी पाठ है। ये ज्ञान ऋषि मुनि साधु संत महात्मा भी नहीं दे सकते, वह भी उस निराकार को याद करते हैं। जितना हम याद करेंगे उतनी शक्ति भरेगी। बाबा ने कहा, मीठे सेंसिबल बच्चे सदा याद रखो कि हम अविनाशी आत्मा हैं। हमें अब बाप के साथ पहले तबके में जाना है, माना पहले फ्लोर अर्थात शांति धाम जाना है। प्रश्न है, कौन सी मेहनत तुम हर बच्चे को अवश्य करनी है। बाबा तुम्हें जो इतनी ऊंची नॉलेज देते हैं उसे अपने दिल से लगाते रहो, अंदर ही अंदर उसको मनन कर हजम करो अर्थात धारण करो, जिससे शक्ति मिलेगी। ये मेहनत अवश्य हर एक को करनी चाहिए। जो ऐसी गुप्त मेहनत करते हैं वह सदा हर्षित रहते हैं। उन्हें नशा रहता है कि हमें पढ़ाने वाला कौन है, हम किसके सामने बैठे हैं। ओम शांति। ओम शांति ये किसने कहा? 2 बार कहते हैं ओम शांति ओम शांति। एक शिव बाबा ने कहा, एक ब्रह्मा बाबा ने। ये बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, तो दोनों को बोलना पड़े ओम शांति ओम शांति। अब पहले किसने कहा, बाद में किसने कहा? पहले शिव बाबा ने कहा ओम शांति, मैं शांति का सागर हूँ। पीछे किसने कहा? दादा की आत्मा ने कहा। पहले शिव बाबा ने कहा, फिर दादा की आत्मा ने कहा। बच्चों को याद दिलाते हैं ओम शांति। मैं तो सदैव देही अभिमानी हूँ, कभी देह अभिमान में नहीं आता हूँ। एक ही बाप है जो सदैव देही अभिमानी रहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी ऐसा नहीं कहेंगे। तुम जानते हो कि ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी सूक्ष्म शरीर है, तो ओम शांति करने वाला एक ही शिव बाबा है, जिसको कोई शरीर नहीं। बाप तुम्हें हर बात अच्छी रीति समझाते हैं और कहते हैं, मैं कलम में एक ही बार आता हूँ,
मैं सदैव देही अभिमानी हूँ। मैं पुनर्जन्म में नहीं आता, इसलिए मेरी महिमा न्यारी है। मुझे कहते हैं निराकार परमपिता परमात्मा। भक्ति मार्ग में भी शिव के लिए कहेंगे निराकार परमपिता परमात्मा। निराकार की पूजा होती है क्योंकि वह कभी देह में नहीं आते हैं, अर्थात देह अभिमानी नहीं बनते। अच्छा, फिर उनके नीचे आओ सूक्ष्म वतन में, जहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर रहते हैं। शिव का नाम रो तो देखने में भी नहीं आता, चित्र बनते हैं, लेकिन वो है निराकार। वह कभी साकार बनते नहीं। पूजा भी निराकार की होती तो बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान रहता है। भक्ति तो की है, चित्र भी बच्चों ने देखे हैं। तुम जानते हो सतयुग त्रेता में न चित्रों की भक्ति होती न विचित्र की, किसी की भी भक्ति नहीं होती। बुद्धि में आता है कि परमपिता परमात्मा विचित्र है, माना ज्योति बिंदु स्वरूप है। उनका ना सूक्ष्म शरीर है ना स्थूल शरीर है। उनकी महिमा गाई जाती है कि वह दुख हरता सुख करता पतित पावन है। तुम और किसी के चित्र को पतित पावन नहीं कहेंगे। कोई भी मनुष्य नहीं जिसकी बुद्धि में ये बात हो। ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतनवासी, पहला तबका। फिर है दूसरा तबका। पहला तबका अर्थात परम धाम है ज्योति बिंदु स्वरूप निराकारी दुनिया, और दूसरा तबका है सूक्ष्म वतन, जहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं। ऊंचे तो ऊंचा मूल वतन, उस तबके में रहने वाला है परमपिता परमात्मा। सेकंड नंबर तबके में सूक्ष्म शरीर वाले। अब उस तबके में रहने वाला परमपिता परमात्मा है, और सेकंड नंबर तबके में सूक्ष्म शरीर वाले हैं। थर्ड तबके में स्थूल शरीरधारी हैं। इसमें कभी मूंझना नहीं। ये बातें सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई समझा नहीं सकता। ऊपर में सृष्टि है आत्माओं की, उनको कहा जाता है निराकारी दुनिया। हम सब आत्माओं की दुनिया, इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड। फिर हम आत्माएं कॉर्पोरियल वर्ल्ड में आती हैं, निराकारी दुनिया से साकारी दुनिया में आती हैं। वहाँ है आत्माएं और यहाँ है जीव आत्माएं, क्योंकि हम आत्माएं शरीर धारण करती हैं। ये बुद्धि में रहना चाहिए कि बराबर हम निराकार बाबा के बच्चे हैं। हम भी पहले निराकार बाप के पास रहते थे। निराकारी दुनिया में आत्माएं रहती हैं जो अभी तक भी पाठ बजाने आते रहते हैं। वह हो गया निराकार बाप का वतन। हम आत्मा हैं, ये नशा होना चाहिए। अविनाशी चीज़ का सदा नशा रहना चाहिए, विनाशी चीज़ का थोड़ी नशा होना चाहिए। देह के नशे वाले को देह अभिमानी कहा जाता है। देह अभिमानी अच्छे या आत्मवानी अच्छे? सेंसिबल कौन? तो कहते आत्मवानी, क्योंकि आत्मा विनाशी है, देह विनाशी है। आत्मा कहती है हम 84 दे लेते हैं। हम आत्मा परमात्मा में परम धाम में बाप के साथ रहने वाली हैं। हम आत्माएं परम धाम में बाप के साथ रहने वाली हैं। यहाँ से आती हैं जहाँ पाठ बजाते हैं। आत्मा कहती है मीठे बाबा, साकारी सृष्टि में साकारी बाबा, निराकारी सृष्टि में निराकार बाबा। ये तो बिल्कुल सहज बात है। अब ब्रह्मा को कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा। सो तो यहाँ ठहरा ना कि ब्रह्मा तो इस साकार दुनिया में ठहरा। वहाँ आत्माएं सब एक बाप के बच्चे, ब्रदर्स, आत्मा रूप में भाई भाई हैं। बाप शिव के साथ रहने वाले हैं। परमात्मा का नाम एक है, सदा शिव कल्याणकारी। आत्मा का नाम है शालिग्राम।
आत्मा का भी रचता कोई चाहिए ना, दिल में हमेशा बातें करते रहो। बाबा कहते हैं ऐसे दिल में बातें करते रहो। जो ज्ञान मिला है वह दिल में लगाने के लिए मेहनत करनी है, बार बार उसे दिल में लगाने की मेहनत करनी है। आत्मा विचार करती है। पहले पहले ये निश्चय करो कि हम आत्माएं बाप के साथ परम धाम रहने वाली हैं, हम उनके बच्चे हैं, तो ज़रूर उनसे वर्षा मिलना चाहिए। ये भी तुम जानते हो कि ये जो आत्माओं का झाड़ है, उनसे पहले ज़रूर बीज होगा, बीज से झाड़ निकलता है। जैसे सिजरा बनाते हैं कि बड़ा बाप, फिर उनके 2-4 बच्चे निकलते हैं, फिर उनसे और निकलते, एक तो वृद्धि को पाते पाते झाड़ बड़ा हो जाता। बिरादरी का नक्शा होता कि फलाने से फलाना झाड़ निकला। तुम बच्चे जानते हो मूल वतन में सभी आत्माएं रहती हैं, उनका भी चित्र है। ऊंचे तो ऊंचा बाप, तुम बच्चों की बुद्धि में है कि इस समय बाबा इस शरीर में आए हुए हैं, माना प्रजापिता ब्रह्मा तन में आकर हमें ये मधुरमा वाक्य सुना रहे हैं। रूहानी बाप इनमें आकर रूहों को, आत्माओं को पढ़ाते हैं। सूक्ष्म वतन में तो नहीं पढ़ाएंगे, सतयुग में ये नॉलेज किसी को रहती नहीं। बाप इस संगम पर आकर ये नॉलेज देते हैं। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ की नॉलेज सिवाय बाप के और कोई दे नहीं सकता, क्योंकि बाप बीज है, वो आकर हमें सृष्टि के आत्मदंत का ज्ञान देते हैं। कलब की आयु भी बहुत बड़ी लिख दी। अब बाप हमको समझाते हैं, बच्चे अभी तुमको घर चलना है, अब ये चक्कर पूरा हुआ, अब तुम्हें घर चलना है। वो है आत्माओं का घर। बाप और बच्चे रहते हैं, आत्मा रूप में भाई भाई हैं। ब्रदर और सिस्टर तब कहा जाता जब यहाँ शरीर धारण करते हैं। आत्मा रूप में शांति धाम में भाई भाई हैं। जब प्रजापिता ब्रह्मा के संतान बनते तो भाई बहन बनते हैं। हम आत्माएं सब भाई भाई हैं, तो भाई भाई का बाप भी ज़रूर होगा, वो है परम पिता परमात्मा। सभी आत्माएं शरीर में रहते हुए उनको याद करती हैं, क्योंकि सब इस समय सतयुग त्रेता में तो कोई याद नहीं करते। पति दुनिया में सभी उनको याद करते हैं, क्योंकि सभी इस समय रावण की जेल में हैं। सीता पुकारती भी राम को है, हे राम। बाप समझाते हैं कि राम कोई त्रेता युग वाला नहीं है। राम परम पिता परमात्मा को समय याद करते हैं। आत्मा पुकारती है। अभी तुम जानते हो आधा कल्प, फिर हम किसी को पुकारेंगे नहीं। सतयुग त्रेता में हम ही पूज्य होंगे, किसी को पुकारेंगे नहीं, क्योंकि सुख धाम में होंगे। इस समय बाप आकर समझाते हैं। दूसरा कोई भी इन बातों को जानते नहीं। वह तो कह देते आत्मा सो परमात्मा, आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। तो बाप समझाते मीठे बच्चे, आत्मा तो अविनाशी है, एक भी आत्मा का विनाश नहीं हो सकता। जैसे बाप अविनाशी, ऐसे आत्मा भी अविनाशी है। जहाँ आत्मा पति तमो प्रधान बनती, फिर बाप आकर सतो प्रधान पवित्र बनाते हैं। बाप आकर सतो प्रधान पवित्र बनाते हैं। सारी दुनिया इस समय तमो प्रधान है, फिर सतो प्रधान बनना है। पति दुनिया को पावन बनाने के लिए बाप को ही सृष्टि पर आना पड़ता है। उनको कहते हैं गॉड फादर। बाप भी अविनाशी है, हम आत्माएं भी अविनाशी हैं, और ये ड्रामा भी अविनाशी है। तुम बच्चे जानते हो ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे कैसे रिपीट होती है,
4 युगों में हमारा पाठ क्या है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। इन 4 युग अर्थात सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में हमारा पाठ क्या है। हम सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी बनते हैं। चंद्रवंशी जैसे 2nd ग्रेड में आ गए त्रेता युग में। 14 कला वाले को कभी सूर्यवंशी नहीं कह सकते। वास्तव में देवी देवताएं भी उनको नहीं कह सकते, क्योंकि 2 कला कम हुए। देवी देवता संपूर्ण निर्विकारी, 16 कला संपूर्ण को कहा जाता है, और राम को 14 कला संपन्न कहेंगे। तुम्हारे 84 जन्मों का हिसाब समझाया जाता है। नई चीज़ फिर पुरानी होती तो वह मज़ा नहीं रहता, फिर पुरानी में थोड़ा थोड़ा दाग लग जाता है। सबसे संपूर्ण पवित्र रहते हैं। फिर थोड़े वर्ष पास होंगे तो थोड़ा पुराना ही कहेंगे ना। मकान का भी मिसाल दिया जाता, ऐसे हर चीज़ होती है। ये दुनिया भी एक बहुत बड़ा मांडवा है। यह काश तत्व भी बहुत बड़ा है। इसका कोई अंत नहीं। इसकी एंड कहाँ है वह निकाल ही नहीं सकते। सृष्टि के आध का अंत का वह कुछ बता नहीं सकते। चलते जाओ, एंड हो नहीं सकती। ब्रह्मा तत्व को भी कोई एंड नहीं हो सकती। यूँ साइंस वालों ने कितनी कोशिश करते हैं एंड देखने की, लेकिन जा नहीं सकते, अंत पा नहीं सके। ब्रह्म तत्व भी बहुत बड़ा है, बेअंत है। हम आत्माएं तो बहुत थोड़ी जगह पर रहती हैं। आत्मा तो बिंदी है, कितनी जगह लेगी, बहुत थोड़ी जगह में रहती हैं। जब बिल्डिंग आदि देखो कितनी बड़ी बड़ी बनाते हैं। स्पेस धरती की बहुत बड़ी है। खेती आदि भी तो चाहिए, वहाँ तो सिर्फ आत्माएं रहती हैं, ज्योति बिंदु। यहाँ तो रहने का स्थान भी खुला चाहिए, फिर खेती आदि भी चाहिए। आत्मा शरीर बगैर कैसे खाएगी। वहाँ तो अभोक्ता है, शांति धाम में तो अभोक्ता है। खाने व भोगने आदि की कोई चीज़ ही नहीं। तो बाप समझाते, ये ज्ञान भी तुम्हें सारे कलम में इस समय एक ही बार मिलता है। फिर कलम के बाद तुम बच्चों को दिया जाता है। तो ये नशा होना चाहिए कि हम ही देवता थे। तुम कहते हो बाबा आज से 5000 वर्ष पहले हम आपके पास आए थे शूद्र से ब्राह्मण बनने के लिए, अब फिर हम आपके पास आए हैं। वह निराकार होने के कारण तुम कहेंगे दादा के पास आया। शरीर तो दादा का दिखता है, लेकिन दादा में आत्मा शिव बाबा। बाप ने इनमें प्रवेश किया। बाप कहते हो जैसे तुम आर्गन से पाठ बजाते हो, वैसे मैं भी आर्गन्स का आधार लेता हूँ। ब्रह्मा बाबा में अपनी सोल भी है और शिव बाबा भी आते हैं। मैं भी इस आर्गन्स का आधार लेता हूँ, नहीं तो मैं पाठ कैसे बजाऊँ। शिव जयंती भी मनाते हैं। शिव तो निराकार है, उनकी जयंती कैसे हुई। मनुष्य तो एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। मैं कैसे आकर तुम बच्चों को राजयोग सिखाऊं। मनुष्य से देवता बनाने के लिए राजयोग बाप ही आकर सिखाते हैं। मुझे कहते हैं पतित पावन ज्ञान का सागर। मुझे झाड़ के आत्मदंत का मालूम है, क्योंकि सारे सृष्टि झाड़ का ज्ञान है। बाप को ही सब याद करते हैं, हे पतित पावन आओ हमको दुखों से छुड़ाओ। वही बड़े से बड़ा सर्जन है। उसमें ही पतित को पावन बनाने का ज्ञान है। शिव बाबा ही सबसे बड़ा सर्जन है, उसमें पतितों को पावन बनाने का ज्ञान है।
सर्वपतित को पावन बनाने वाला एक सर्जन है। सतयुग में तो होते ही सब निरोगी हैं, वहाँ तो रोग होता ही नहीं। ये लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक हैं। इसको ऐसे कर्म किसने सिखाए जो ऐसे निरोगी बने? लक्ष्मी नारायण को ऐसे श्रेष्ठ कर्म किसने सिखाए जो ये निरोगी बने? बाप आकर श्रेष्ठ कर्म करना सिखाते हैं। लक्ष्मी नारायण से पहले के जन्म में बाप ने सिखाया कि जितने श्रेष्ठ कर्म करते हैं उतने उच्च पद के अधिकारी बनते हैं। जहाँ तो कर्म कूटने पड़ते हैं कल युग में, तो सतयुग में ऐसा नहीं कहेंगे कि मेरे कर्म ऐसे, वहाँ कूटने है ही नहीं। श्रेष्ठ कर्म वाले ही सतयुग में जाएंगे, वहाँ कोई दुख रोग आदि होता नहीं। यहाँ तो एक दो को दुख ही देते रहते हैं। सतयुग त्रेता में तो दुख की बात ही नहीं, वहाँ तो सुखदाता के बच्चे सबको सुख देते हैं। जो कहा जाए कि ये कर्मों का भोग है, सतयुग में ये शब्द ही नहीं कोई कह सकता कि ये तुम्हारे पिछले कर्मों का भोग है। कर्म अकर्म विकर्म का अर्थ भी बाबा ने समझाया कि कर्म तो आत्मा करती है जब शरीर में आती है, तो जो कर्म आत्मिक स्वरूप में रह के करते हैं वो हमारे अकर्म बनते हैं, जैसे सतयुग में है। और जो कर्म आत्मिक स्वरूप में रहकर शिव बाबा की याद में करते हैं वो हमारे श्रेष्ठ कर्म है, जो हमारे साथ जाएंगे। और जो कर्म आप देहाभिमान में आकर देहधारियों की याद से करते हैं हमारे पाप कर्म बनते हैं। तुम जानते हो हर एक चीज़ पहले सतो प्रधान फिर सतो रजोतमो होती है। सतयुग में 5 तत्व भी सतो प्रधान है, प्रकृति भी सतो प्रधान है, हमारे शरीर भी सतो प्रधान प्रकृति के बने हुए हैं। फिर आत्मा की 2 कला कम होते होते शरीर भी ऐसे हो जाते हैं। सतयुग में हम 16 कला संपूर्ण, फिर 8 जन्म के बाद 1250 वर्ष के बाद फिर 14 कला, तो शरीर भी 2 कला कम वाले हो गए। सृष्टि भी 2 कला कम हो जाती है। ये सब बातें बाप ही बैठ समझाते हैं, दूसरा कोई इन बातों को समझा ना सके। अच्छा, मीठे मीठे सिकला दे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, कैसे आके हमें ज्ञान देकर याद के बल से राजयोग सिखाकर इतना ऊंचा विकर्म विनाश कराने का ढंग बताकर देवता बना रहे हैं। अब धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, अभी से ही बाप की श्रीमत पर ऐसे श्रेष्ठ करने हैं जो फिर कभी कर्म कूटने ना पड़े। अभी से ही बाप की श्रीमत पर चल ऐसे श्रेष्ठ कर्म करने हैं जो फिर कभी कर्म कूटने ना पड़े, अर्थात कर्मों की सजाएं ना खानी पड़े। दूसरा, किसी भी विनाशी चीज़ का नशा नहीं रखना है। ये देह की निशानी है, इसका भी नशा नहीं रखना। सेंसिबल बनना, समझदार बनना है कि ये सब चीज़ें विनाशी हैं, मैं आत्मा विनाशी हूँ। आत्मिक स्वरूप में होंगे तो बाबा की स्वतः याद आएगी, देह भान में आएंगे तो फिर कई भी कर्म होंगे। अब आज का वरदान, फरमान की पालना द्वारा, बाबा के फरमान की पालना द्वारा सर्व अरमानों को ख़त्म करने वाले माया प्रूफ भव।
फरमान की पालना द्वारा सर्व अरमानों को ख़त्म करने वाले माया प्रभु अमृत वेले से लेकर रात तक दिनचर्या में जो भी फरमान मिले हुए हैं उसी फरमान अपनी वृत्ति, दृष्टि, संकल्प, स्मृति, सर्विस और संबंध को चेक करो। अमृत वेले से लेकर रात तक जो भी फरमान मिले हुए हैं उसी फरमान अपनी वृत्ति, दृष्टि, संकल्प, स्मृति, सर्विस और संबंध को चेक करो। जो हर संकल्प, हर कदम फरमान को पालन कर रहे हैं उनके सब फरमान ख़त्म हो जाते हैं। जितना श्रीमद् फरमान चलेंगे उतने अरमान ख़त्म हो जाएंगे। अगर अंदर में पुरुषार्थ का या सफलता का अरमान रह भी गया तो ज़रूर कोई न कोई फरमान का पालन नहीं किया। बाबा कहते अंदर चेक करो कि अगर कोई अरमान रह गया या सफलता का रह गया तो ज़रूर कहीं ना कहीं फरमान पालन नहीं किया। तो जब भी कोई उलझन आए तो चारों ओर से चेक करो, इससे माया पुरुष स्वतः बन जाएंगे। स्लोगन है, अपनी सूक्ष्म कमज़ोरियों का चिंतन करके उन्हें मिटा देना, यही सो चिंतन है। अपनी सूक्ष्म कमज़ोरियों का चिंतन करके उन्हें मिटा देना, यही सो चिंतन है। आज का सम्मान है, मैं बाप का फरमानबरदार माया प्रूफ बच्चा हूँ। मैं बाप का फरमानबरदार माया प्रूफ बच्चा हूँ। आज की पॉइंट है, किसी भी कर्म में बहुत बिजी हो, मन बुद्धि कर्म के संबंध में लगी हुई है, लेकिन डायरेक्शन मिले फुल स्टॉप, तो फुल स्टॉप लगा सकते हो कि कर्म के संकल्प चलते रहेंगे। पूछते हैं बाबा, एकदम बाबा कहे फुल स्टॉप, तो फुल स्टॉप लगा सकते हो या कर्म के संकल्प चलते रहेंगे, ये करना वो करना, ये ऐसे है वैसे है। तो ये प्रैक्टिस 1 सेकंड के लिए भी करो, लेकिन अभ्यास करो, क्योंकि अंतिम सर्टिफिकेट 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाने पर ही मिलता है। सेकंड में विस्तार को सार में ले लो तो आप सार स्वरूप बन जाएंगे। सेकंड में विस्तार को सार में ले लो तो सार स्वरूप बन जाएंगे।